चूँकि देखिए हम ये नोटिस नंबर वाला जो हम बता रहे थे कि आपके हमने उसको मार्क कर दिया है ऑलरेडी ब्रांच को। तो जो नोटिस नंबर हमारी दूसरे नंबर पे है यहाँ पे L 2014-03-3526, जिसमें कि पटिशनर नेम सिराज हुसैन है, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सेक्रेटरी होम है, काउंसिल्स अरुण सिन्हा है और शॉर्ट ऑर्डर इसका पास ओवर है। देखिए यहाँ पे एक्शन में आपको दिखा रहा है कि ये ब्रांच ऑलरेडी मार्क्ड है, इसलिए यहाँ पे ब्रांच मार्क लिख के आ रहा है, जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच मार्क हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करके हम देख लेते हैं। देखिए कहाँ मार्क की थी हमने, टेस्टिंग अंडरस्कोर यूजर, जो अंडरलाइन डिपार्टमेंट हमारा था उसके लिए यूजर क्रिएट किया था हमने और उसको हमने मार्क कर दिया था ये केस। ठीक है, अब हम देखिए उसके लॉगिन से लॉगिन करेंगे जो हमने बनाया था यूजर टेस्टिंग नाम से, और देखेंगे कि सेम ये केस जो हम आप सेकंड नंबर की नोटिस नंबर है ये L 2014-03-33-526, ये वहाँ पे विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम नोडल के लॉगिन से लॉग आउट कर जाएंगे। लॉग आउट करने के बाद देखिए डिपार्टमेंट लॉगिन पे फिर आ जाते हैं हम। डिपार्टमेंट लॉगिन से अब हम जो सब अंडरलाइन सब डिपार्टमेंट यूजर क्रिएट किया होगा उसके यूजर से हम लॉगिन करेंगे। तो वो हमने बनाया था यूजर टेस्टिंग नाम से बनाया था, आपको याद होगा अगर तो, यूजर टेस्टिंग। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो मीनू आ रहा है हमारे पास, इसमें देखिए जो है ऑफिसर का नाम आ रहा है, ये फिर डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है, फिर ये उसका अंडरलाइन सब डिपार्टमेंट है, ये दिखा रहा है। और फिर देखिए हमारा डैशबोर्ड पेज पे जैसे लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड पेज पे आता है, तो डैशबोर्ड पेज पे दिखाता भी है कि मेन डिपार्टमेंट कौन सा है और ये उसका सब डिपार्टमेंट। ये एरो करके जो डबल एरो में दिखा रहा है, होम के आगे डबल एरो लिखा हुआ है, वहाँ दिखा रहा है टेस्टिंग अंडरस्कोर यूजर। दैट मीन्स ये हमने जो सब डिपार्टमेंट बनाया होगा ये उसको इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए 4 बॉक्सेज यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि 4 बॉक्सेज यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। देखिए तो पहले बॉक्स में टोटल केसेस आ रहा था, फिर पेंडिंग केसेस, फिर काउंटर एफिडेविट पेंडिंग, फिर काउंटर एफिडेविट फाइल। ठीक है, तो अब हम सीधे पेंडिंग केस वाले में चलते हैं कि देखते हैं वहाँ पे जो हमने केस ब्रांच को मार्क किया था उस ब्रांच पे पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो हम देखेंगे भी यहाँ पे पार्टी टाइप में देखिए फर्स्ट पार्टी रहेगा ऑटोमेटिक, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आता है। डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा लखनऊ था तो हमने लखनऊ ले लिया, और लिस्टिंग डेट हमारी जो थी 1 सितंबर से 9 सितंबर की थी, वो ले लिया हमने, फिर हमने सबमिट किया इस पर। अब ये केस यहाँ पे विजिबल होना चाहिए जो हमने वहाँ मार्क किया था। देखिए ये सेम केस जो है हमारे पास यहाँ विजिबल हो रहा है। देखिए नोटिस नंबर वही था L 2014-033-526। ठीक है, पटिशनर नेम देख लीजिए आप, वही है, रिस्पॉन्डेंट नेम का भी वही है और काउंसिल नेम भी वही है। अब देखिए इसमें एक्शंस वाला कॉलम अगर आप देखेंगे तो एक्शंस वाले कॉलम में इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है मिसिंग है, वो क्या है, आपका जो ब्रांच मार्क ऑप्शन था। क्योंकि ये ऑप्शन खाली नोडल के एंड पे रखा गया है। नोडल जब अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ जो है ब्रांच मार्क ऑप्शन विजिबल होगा, क्योंकि उसको जो है राइट्स है वो अपने किसी अंडरलाइन डिपार्टमेंट को या किसी भी जो उसने सब ब्रांच बनाई होगी उसको केस मार्क कर सकता है। तो चूंकि आप जो ये लॉगिन देख रहे हैं ये हमारा जो अंडरलाइन डिपार्टमेंट यूजर का है, ये ब्रांच लॉगिन है, तो उस पर ये जो है ब्रांच मार्क ऑप्शन यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं एक्शंस में, केस स्टेटस, व्यू पिटिशनर कॉपी और अपलोड क्रिमिनल। तो केस स्टेटस और व्यू पिटिशनर कॉपी तो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें केस स्टेटस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर केस की जो भी यहाँ पे मार्क हुआ है उसकी स्टेटस जो है यहाँ पे दिखा देगा। देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे स्टेटस पूरा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। इसको क्लोज कर देंगे। व्यू पिटिशनर कॉपी में भी अगर नोटिस की कॉपी स्कैन होकर पहले से पड़ी होगी तो आप यहाँ पे ब्रांच के पास भी ऑप्शन है कि वो यहाँ पे क्लिक करेगा और व्यू पिटिशनर कॉपी को देख सकता है जो भी नोटिस फाइल स्कैन होकर इस पर अपलोड हुई होगी। तो यहाँ देखते हैं पड़ी कि नहीं पड़ी। यहाँ यस करा हमने, देखा फाइल नहीं अपलोडेड है, चूँकि अभी प्रोविजन है नहीं इसमें अपलोड करने का। जब किया जाएगा तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर फाइल अपलोड हुई होगी स्कैन कॉपी सॉफ्ट कॉपी में PDF के फॉर्म में तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। अब देखते हैं अपलोड क्रिमिनल ऑप्शन, जो कि हमने बताया था जैसा डिस्कस किया था अभी नोडल के एंड पे, नोडल ऑफिसर के लॉगिन के एंड पे, कि जैसे ही अपलोड क्रिमिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता है यूजर तो क्या करेगा, वो अपने एंड से जो भी क्रिमिनल का जो भी रिकॉर्ड होगा इस पर्टिकुलर केस से संबंधित वो क्या करेगा, ब्रांच अपने एंड से इसको अपलोड कर देगा और जो है नोडल के एंड पे वो चीज़ें विजिबल होने लगेंगी। यानी लोडर जब खुला अपलोड क्रिमिनल पे क्लिक करेगा
तो उसको सेम फाइल जो ब्रांच के लॉगिन से अपलोड की गई होगी वो उसको वहाँ दिखने लगेगी। तो सपोज यार हमने इस पर देखिए अपलोड क्रिमिनल पर क्लिक किया हुआ है, तो देखिए एक बॉक्स खुल के आया जिसमें नोटिस नंबर लिखा हुआ है। उसी नोटिस नंबर के अगेंस्ट जो केस नंबर है वो अलॉटेड है यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है अपलोड क्रिमिनल फाइल या अपलोड क्रिमिनल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को अपलोड कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया कोई फाइल, ये फाइल हमने अपलोड कर ली, या कोई एक दूसरी फाइल अपलोड कर लेते हैं, इसको अपलोड कर लिया। देखिए और फिर क्या किया, अपलोड सब पे सबमिट कर दिया। देखिए दिखा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। और जब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाना चाहिए कि हाँ ये अपलोड हो गया है। देखिए अब आपको दिखा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है अपलोडेड है। यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, और ये सेम फाइल आप इसको जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से देखिए प्रिंट भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे व्यू क्रिमिनल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यही फॉर्म जो ये सामने आपको विंडो में दिख रहा है, ये वाला फॉर्म पीडीएफ के फॉर्म में, ये आपको यहाँ पे डाउनलोडेबल भी होगा और प्रिंट भी कर सकते हैं इसको आप। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इस बॉक्स को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन और देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है हेडर सेक्शन के एकदम कॉर्नर में दिया गया है क्रिमिनल फॉर्म। ये एक फॉर्म होगा जो डिपार्टमेंट अपने एंड से दे देगा पीडीएफ का फॉर्म में, जो जैसे भी डिटेल होगा। तो जब जैसे ही यहाँ पे दिया जाएगा, यूजर इस पर क्लिक करेगा तो जो है वो यहाँ से इसको जैसे क्लिक करेगा वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये अभी दिया नहीं गया है, जैसे ही हमें चीज़ें मिलेंगी और चीज़ें अपग्रेड होंगी तो इसमें आपको विजिबल होने लगेंगी। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, इसमें आप लेफ्ट मेनू में देखेंगे तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। तो इसमें जो है डिपार्टमेंट तो यूजर को क्रिएट कर सकता है, उसका पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता है, रीसेट भी कर सकता है, लेकिन इसमें जो एंड यूजर यानी डिपार्टमेंट लॉगिन के अलावा जो ब्रांच यूजर लॉगिन है उसके पास भी राइट्स है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके। तो वो क्या करेगा, अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड डालेगा, न्यू पासवर्ड डालेगा, और फिर जो है न्यू पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेगा, सेम एचडी वही डालेगा और यहाँ पे चेंज करेगा। जैसे चेंज करेगा तो आपको मैसेज यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि जो है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। देखिए पासवर्ड के रूल्स वही हैं जो मैंने भी आपको पिछले वाले नोडल ऑफिसर के लॉगिन पे मैंने बताए थे कि चेंज पासवर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो उस पर जो सेम पासवर्ड के रूल हैं वो इस पर भी एप्लीकेबल होंगे। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाला जो ओल्ड पासवर्ड था और नया पासवर्ड मैंने रखा। देखिए अब मैं चेंज करता हूँ। देखिए अब ये क्या कर रहा है, ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, यानी सिक्योरिटी रीजन से आपको पासवर्ड वही डालना पड़ेगा जो आपका ओल्ड पासवर्ड होगा। तो मैंने क्या किया, देखिए अब हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे। देखिए पासवर्ड अगर चेंज हो जाएगा तो एक आपके पास देखिए मैसेज आ गया है, योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ओके, फिर ये आपका हो गया कि चेंज पासवर्ड का एक फीचर जो दिया गया था यूजर के डिपार्ट लॉगिन पे वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप चेंज पासवर्ड करेंगे तो ये आपका देखिए आपका दोबारा से आप ये होम पेज पे ले आएगा, क्योंकि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है तो सेशन टर्मिनेट हो जाएगा आपका, और दोबारा से आपको फर्दर उस पर जो है लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं फिर से देखिए होम पेज पे इसने आपको रिएक्ट कर दिया है, क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज किया है, ये सिक्योरिटी फीचर है किसका, तो इसने इसको होम पेज पे पहुंचा दिया है। अब मैं दोबारा से डिपार्टमेंट के लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ब्रांच यूजर से ही लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। देखिए हम लॉगिन हो गए उस पर। अब सेम डैशबोर्ड पे हम रिफ्लेक्ट होने लगा, क्योंकि ये पेंडिंग केस हम आपको दिखा चुके हैं। टोटल केसेस में भी वही सेम फीचर्स हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए काउंटर एफिडेविट पेंडिंग, तो जो कि इसका अगर सीए फाइल हुआ होगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ ये अगर फाइल नहीं हुआ है तो यहाँ दिखा देगा आप ये आपका सेम केस जो है पेंडिंग दिखाएगा काउंटर एफिडेविट में। देखिए लखनऊ, फर्स्ट से 9 सितंबर का केस लिस्टिंग डेट थी हमारी, सबमिट किया। देखिए क्योंकि अभी इसका काउंटर एफिडेविट पेंडिंग है सेम केस का, इसलिए आपको यहाँ पे ये पेंडिंग में दिखा रहा है। बाकी सारे फीचर्स के सेम हैं कि आप यहाँ पे जब बहुत सारा आपका लार्ज डेटा में रिकॉर्ड होगा तो आप कई तरह के यहाँ फिल्टर के ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्ट ऑर्डर दिया गया है और मार्क अनमार्क ब्रांच का ऑप्शन दिया गया है,
और ये क्या क्या रजिस्टर केस टाइप दिया गया है, कितने टाइप के केस जो आपके हैं अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। हम फिर से डैशबोर्ड पर चलते हैं। ऐसे ही आपका देखिए, अगर आपका सीए फाइल हो जाएगा तो यहाँ से ये फिगर जो आप देख रहे हैं 1 वाली यहाँ पे 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये फिगर फर्स्ट पार्टी वाली यहाँ पे 1 हो जाएगी अगर फर्स्ट पार्टी इसमें ऑलरेडी इस नोटिस में है। तो देखिए आप काउंटर एफिडेविट फाइल वाले में देखते हैं क्या कुछ डेटा दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा। तो यहाँ चूंकि 0 दिखा रहा है तो डेट मीन्स कि यहाँ पे कोई काउंटर फाइल नहीं हुआ है इस ब्रांच पे किसी केस के अकॉर्डिंग। लखनऊ पे देख लेते हैं 1 से 9 तारीख का डेटा, पर्टिकुलर ब्रांच पे देख लेते हैं डिपार्टमेंट के लॉगिन पे। ये देखिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कोई काउंटर एफिडेविट अभी फाइल नहीं हुआ है, और एक ही रिकॉर्ड है चूंकि, इसलिए मैंने आपको इस लॉगिन से करके दिखा दिया। तो ये पूरा प्रोसीजर था कैसे आप जो है नोडल जो है डिपार्टमेंट को जो है सब डिपार्टमेंट जो उसने क्रिएट किया और उसको कैसे केस मार्क किया, और उसके जो एक्शंस ऑप्शंस हैं उसमें उसके पास क्या क्या राइट्स हैं वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। एक बार लॉग आउट करते हैं इसको, और फिर हम जो है नोडल के लॉगिन से देखते हैं कि अपलोड क्रिमिनल वाले ऑप्शन पे अब वहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है। पेंडिंग केस वाले केस ऑप्शन में चलते हैं सीधे। क्योंकि केस हमारा लखनऊ का था वो, और हमने लिस्टिंग डेट जो ली थी हमने 1 से 9 सितंबर के बीच की थी, तो हमने फ्रॉम से लेके टू लिस्टिंग डेट में हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने सबमिट किया। अब देखिए सारा डेटा जितना भी हमारा जितनी भी लिस्टिंग डेट 1 सितंबर 2023 से लेकर 9 सितंबर 2023 तक की जो लिस्टिंग डेट थी हमारी, उसके भी जो भी डेटा था हमारा सारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने इसमें जो ले लिया मार्क केसेस जो थे हमने वो ले लिए, फिल्टर ऑप्शन में जाकर के हमने खाली मार्क को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए चूंकि पहले भी 3 केसेस दिखा रहा था, देखिए अब हमने सेकंड नंबर वाला केस जो है चूंकि मार्क किया था वहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये वाला सेम केस था L2014033526, ठीक है। ये हमने ब्रांच मार्क की थी, टेस्टिंग अंडरस्कोर यूजर, देखिए यहाँ दिखा रहा होगा, देखिए दिखा रहा है ऑलरेडी मार्क्ड। अब केस स्टेटस मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ, व्यू प्रेशर कॉपी भी बता चुका हूँ मैं आपसे। अब देखिए अपलोड क्रिमिनल का ऑप्शन, चूंकि हम वहाँ से अपलोड क्रिमिनल की फाइल अपलोड कर चुके हैं ब्रांच यूजर से, अब यहाँ देखते हैं कि ये ऑप्शन दोबारा विजिबल होता है कि नहीं अपलोड करने का। यहाँ पे अब दोबारा विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम वहाँ से फाइल अपलोड कर चुके हैं, तो इसको खाली ये फाइल यहाँ से व्यू कर सकता है। वो देखिए आ गया ना व्यू क्रिमिनल फॉर्म, यहाँ से यानी कि ये फाइल क्या करेगा, खाली अब व्यू कर पाएगा, क्योंकि ब्रांच यूजर ने या जो अंडरलाइन डिपार्टमेंट यूजर था उसने फाइल वहाँ से क्रिमिनल फाइल कोई अपलोड कर दी है, तो नोडल उसको अपने एंड से देखिए यहाँ से व्यू कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए सेम फीचर यहाँ पे भी दिया गया है, नोडल भी अपने एंड से पासवर्ड को चेंज कर सकता है। पासवर्ड जैसे ही चेंज करेगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर जाएगा, ये सिक्योरिटीज़ का एक फीचर है, लॉग आउट कर जाएगा तो आपको दोबारा से जो है इसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये डिपार्टमेंट लॉगिन था हमारा। तो ये डिपार्टमेंट लॉगिन अभी तो मैंने आपको होम से दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे इसमें हमारे डिपार्टमेंट बढ़ते रहेंगे उनके लॉगिन बनते रहेंगे, जो कार्य प्रणाली है वो सेम होगी। जैसे इसमें टोटल केसेस आपको ऐसे ही दिखेंगे, पेंडिंग केसेस भी दिखेंगे, काउंटर एफिडेविट पेंडिंग भी दिखेंगे, काउंटर एफिडेविट फाइल भी ऐसे ही दिखेंगे। तो जैसे ही कोई नया अपडेट अगर आता है इस डिपार्टमेंट के लॉगिन में, क्योंकि अभी ये हमारा डेवलपमेंट फेज में है और लगातार इसमें डेवलपमेंट होते रहेंगे, तो अगर कोई नया अपडेट जैसे ही आएगा तो हम आपको उसके
उस अपडेट को, इस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से उस अपडेट को हम आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू।